नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक फ्राइडे दिन मार्केट में गिरावट बनते हुए नजर आई, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लेकिन अब कल मार्केट किस साइड जा सकती है, कैसा हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज आते हुए नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ यूएस मार्केट में क्या बनते हुए नजर आ रहा है वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कल के लिए, मार्केट सेशन के लिए। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें, ओवरऑल प्राइस एक्शन की बात करें, तो मार्केट कैसा मूव करते हुए नजर आई। देखिए थर्सडे दिन हमें मार्केट में अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला अपर साइड की तरफ। उसके बाद फ्राइडे दिन मार्केट अपर एंड पर सस्टेन नहीं कर पाई और जो 24,200 की जोन है, ये मैंने आपको बहुत पहले भी अपडेट की थी। जब भी मार्केट यहाँ पर आती है अच्छा खासा प्राइस एक्शन सिनेरियो बनते हुए नजर आता है। अगर मार्केट लोअर एंड से अपर साइड जा रही है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने वाली है, अगर मार्केट अपर एंड से डाउन साइड आ रही है तो यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नजर आ जाती है। हाँ, वहां पर क्या प्राइस एक्शन बनता है वो हमें क्लोजली एनालाइज करना पड़ता है। लेकिन ये जो जोन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ओल्ड व्यूअर्स रहेंगे उनको ये चीज का पता होगा। लेकिन अब कल मार्केट यहां पर कैसा मूव करने वाली है, सबसे पहले हम न्यूज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जो वीकेंड में न्यूज आते हुए नजर आई है, जो स्टॉक मार्केट के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाली है, एचडीएफसी बैंक के यहां पर Q3 डिपॉजिट ग्रोथ रिजल्ट आते हुए नजर आए हैं। देखिए कासा उनका डिक्रीज हुआ है। कासा का क्या मतलब रहता है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कितना डिपॉजिट होता है एक क्वार्टर में, जो 3 मंथ रहते हैं, उस पर एचडीएफसी बैंक का यह कहना है कि प्रीवियस क्वार्टर से हमें यहां पर डिक्लाइन देखने को मिला है। देखिए जब भी कासा में डिक्लाइन देखने को मिलता है उस समय क्या होगा, देखिए दो सिचुएशन बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहां पर अपडेट कर देता हूं, बिकॉज देखिए जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं ये छोटी छोटी चीजें आपको यहां पर अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। बिकॉज जब भी कोई न्यूज आती है या फिर कोई भी ऐसा रिजल्ट आता है, उस समय मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको जो भी यहां पर पॉइंट्स हैं अच्छी तरह से क्लियर हो पाएं। हालांकि ये डायरेक्टली यहां पर ट्रेडिंग को इंपैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीजें पहले से पता होंगी आप अच्छी तरह से न्यूज को समझ पाएंगे। देखिए कासा, जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया है, ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, वहां पर एक क्वार्टर में जो 3 मंथ रहते हैं वहां पर हमें कितना डिपॉजिट देखने को मिलता है। देखिए जो सेविंग अकाउंट है वहां पर अभी अगर हम इस समय की बात करें तो 3.5% टू 4% का हमें इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। डिफरेंट बैंक में डिफरेंट रहता है और करंट अकाउंट में तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन जो सेविंग अकाउंट है वहां पर एक बैंक आपको इंटरेस्ट कैसे देता है, बिकॉज जो भी आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं अमाउंट को सेविंग अकाउंट में, उस समय वो उस अमाउंट का क्या करते हैं, और साथ साथ एफडी का भी, उस अमाउंट के ऊपर वो लोन देते हैं। और जब भी वो लोन देंगे 10%, 12% या फिर इससे भी ऊपर, तो उस समय जो उन्हें वहां से प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा सेविंग अकाउंट होल्डर को दिया जाता है। तो इस तरह से सभी चीजें चलती हैं। लेकिन अगर यहां पर सेविंग अकाउंट में कम पैसा डिपॉजिट होगा तो उस समय क्या होता है, बैंक ज्यादा लोन नहीं दे पाएगा। अगर वो ज्यादा लोन नहीं दे पाता है तो फिर उसका जो रेवेन्यू है वो कम होने के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए जो कासा है वो मेंटेन होना चाहिए। अगर वो गिरता है तो बैंक के लिए नेगेटिव न्यूज होती है, लेकिन हमें यह देखना पड़ता है कि वो कितना ज्यादा गिरा है। और अभी के लिए अगर हम एचडीएफसी बैंक के कासा की बात करें तो बहुत ज्यादा कोई नहीं गिरा है। तो मार्केट में हमें ऑलरेडी फ्राइडे के दिन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है, स्पेशली एचडीएफसी बैंक। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। लेकिन जैसे कि एचडीएफसी बैंक में अगर कुछ भी होता है तो वो बैंक निफ्टी को इंपैक्ट करता है, तो उसी के बेसिस पर हमें यहां पर इस चीज को लेकर चलना है। तो अभी के लिए जो हमें बैंक निफ्टी में फ्राइडे दिन लो लगते हुए नजर आया है, बिकॉज देखिए अगर हम यहां पर देखें तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट लो के आसपास ही क्लोजिंग दिया है, 988 के आसपास। अगर फिर से 900 की जो जोन है ब्रेक होती है उसके बाद यहां पर सेलिंग बनते हुए नजर आएगी, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए कम है, बिकॉज एकदम से मार्केट अगर डाउन साइड आती है और ये जो 50,900 की जोन है इसको ब्रेक करती है तो उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आएगी। तो वो चीज पर आपको यहां पर फोकस करके चलना है। इसको तो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहले हम यहां पर जो न्यूज है उनको ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अच्छी तरह से इंडाइसिस के ऊपर बात करेंगे। देखिए यहां पर जो एचडीएफसी बैंक के ऊपर ही नेक्स्ट न्यूज आते हुए नजर आई थी कि आरबीआई ने इनको कह दिया कि आप 3 बैंक्स में अपने स्टेक को हाइक कर सकते हैं, मतलब आप अपने स्टेक को वहां पर बढ़ा सकते हैं। वो कौन से बैंक हैं? कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। वहां पर 9% तक, 9.5% तक अपने शेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, ये एचडीएफसी बैंक पर डिपेंड करता है कि वो वहां पर कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो उसी के बेसिस पर वहां पर हमें ये सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। लेकिन क्या ये स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज होती है? देखिए जब भी कोई बैंक यहां पर किसी भी डिफरेंट बैंक में अपने स्टेक को इंक्रीज करता है, वहां पर यह देखा जाता है वो किस बैंक में अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहा है, क्या वो बैंक अच्छा खासा स्टेबल बैंक है या फिर कैसे यहां पर चीजें बनते हुए नजर आती हैं। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, देखिए यूएस मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट डाटा भी आने वाले हैं, जैसे कि 6 जनवरी को यहां पर सर्विसेज पीएमए डाटा आने वाला है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें तो
7 जैन को जॉब्स ओपनिंग डाटा भी आने वाला है और 8 जैन को फेड के एफओएमसी मिनट्स भी आने वाले हैं जो कि दिसंबर मीटिंग के रहेंगे। तो ये जो नेक्स्ट वीक होने वाला है मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यूएस मार्केट के लिए भी और जो ग्लोबल मार्केट है इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट। अगर हम यहाँ पर एफआईज डाटा की बात करें, देखिए एफआईज ने फ्राइडे के दिन कैश मार्केट में 4227 करोड़ की सेलिंग की है और यहाँ पर डीआईज ने ओनली 820 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एफएनओ डाटा की बात करें तो वहाँ पर एफआईज ने 3 जैन को कोई पोजीशन क्रिएट नहीं की है और यहाँ पर अगर हम इंडेक्स फ्यूचर डाटा की बात करें तो वहाँ पर भी कोई भी पोजीशन को क्रिएट नहीं किया गया है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। अभी के लिए एफआईज यहाँ पर कोई भी पोजीशन को क्रिएट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं इस जोन पर। लेकिन जैसे ही मार्केट अपर साइड की तरफ 24,200 के ऊपर जाएगी उस समय हमें एडिशन यहां पर देखने को मिलेगी। अगर मार्केट थर्सडे के लो को ब्रेक करती है उसके बाद यहां पर डाउन साइड की एडिशन बनते हुए नजर आएगी। बिकॉज जो एफआईज का एफएनओ डाटा में एडिशन हमें देखने को मिलती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है मार्केट के ट्रेंड के लिए। बिकॉज एफआईज यहां पर सबसे पहले पोजीशन को क्रिएट करते हैं, उसके बाद डीआईज पोजीशन को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ये हम एफएनओ की बात कर रहे हैं। कैश मार्केट में सिनेरियो डिफरेंट रहता है। कैश मार्केट में तो सिर्फ बाई किया जा सकता है या फिर सेल किया जा सकता है, लेकिन एफएनओ की बात करें तो वहां पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन क्रिएट की जा सकती हैं। तो ये पूरा सिनेरियो यहां पर बनते हुए नजर आता है। अगर हम सबसे पहले निफ्टी की बात करें कि कल निफ्टी कैसा मूव करने वाला है, देखिए आपको निफ्टी में एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें थर्सडे दिन अच्छा खासा मूवमेंट मिलते हुए नजर आई थी, लेकिन बैंक निफ्टी में वैसा हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिला था और फ्राइडे दिन बैंक निफ्टी ज्यादा भी गिरते हुए नजर आया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी यहाँ पर सस्टेन होते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर हमें वैसे ही प्राइस सेक्शन भी बनते हुए नजर आएगा। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन डाटा की बात करें तो देखिए ऑप्शन डाटा से एक चीज तो क्लियर है, जो मार्केट में हमें फ्राइडे दिन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया है, वहां पर कॉल राइडर्स का कॉन्फिडेंस दुगना बढ़ चुका है। अगर हम यहाँ पर पुट राइडर्स की बात करें तो पुट राइडर्स बहुत ज्यादा पोजीशन को क्रिएट करते हुए नजर नहीं आए हैं। ओनली हमें एट द मनी स्ट्राइक पर एडिशन देखने को मिलते हुए नजर आई है, विच मींस कि यहां पर अगर मार्केट डाउन साइड आती है तो तब भी पुट राइडर्स यहां पर पोजीशन को क्रिएट तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर मार्केट अपर साइड जाती है, जब तक 24,200 के ऊपर मार्केट नहीं जाती है उस समय तक पुट राइडर्स यहां पर पोजिशनल बेसिस पर कोई ज्यादा एडिशन करते हुए नजर नहीं आएंगे। हाँ, इंट्राडे बेसिस पर वहां पर हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें यहां पर कौन सी जोन्स पर फोकस करके चलना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 24,000 के आसपास ही क्लोजिंग हमें बनते हुए नजर आई है, विच मींस की अपर साइड में 24,060 के ऊपर जैसे ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है अपर साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जोन यहां पर 124 टू 140 की होने वाली है। लेकिन अगर 140 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है अपर साइड में, नेक्स्ट जोन यहां पर 200 की बनते हुए नजर आएगी। अगर हम डाउन साइड की बात करें, देखिए डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट जोन यहां पर होने वाली है 23,975 के आसपास बनते हुए नजर आएगी। जैसे ही इसके नीचे हमें डेली चार्ट्स पर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहां पर 910 की होने वाली है, उसके बाद 865 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। और 975 से लेकर 24,060 की रेंज में मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा। लेकिन अगर लाइव मार्केट में इस रेंज में कोई भी बेटर अपॉर्चुनिटी बनती है, उस समय डाटा कैसे बनते हुए नजर आते हैं, उसके बाद अगर इस रेंज में कोई भी बेटर जोन बनते हुए नजर आएगी, उस समय मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर ही दूंगा। वहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में अपडेट कर देता हूं। मेक श्योर कीजिएगा अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको वहां पर बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर देता हूं, जैसे कि मॉर्निंग में जो 3 जैन का डे था वहां पर मार्केट में कैसा मोमेंटम बनते हुए नजर आया है, कौन सी यहां पर जोन्स है, उसके बाद मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वैसे हमें यहां पर मोमेंटम बनते हुए नजर आया। उसके बाद मार्केट यहां पर कोई ज़्यादा मूव भी नहीं कर रही थी सेकंड हाफ में, लेकिन वहां पर फिर भी बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। और जैसे कि मैंने आपको 24,200 के बारे में अपडेट किया था, वहां पर मार्केट वैसा ही परफॉर्म करते हुए नजर आई। उसके बाद तो मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड भी हमें देखने को मिल चुका है, लेकिन जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर हम यहां पर इन ट्रेंड लाइन की भी बात करें तो एक चीज़ तो यहां पर क्लियर बनते हुए नजर आ रही है, जैसी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करेगी उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनते हुए नजर आ सकती है। तो ये चीज़ आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। देखिए डाउन साइड में मार्केट के आसपास एक अच्छी खासी यहां पर एक ट्रेंड लाइन स्पॉट भी है, तो उस पर आपको फोकस करके चलना है। अगर मार्केट यहां पर आएगी तो एक स्पॉट लेने की कोशिश कर सकती है, बट जैसे कि मार्केट में एक सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट यहां पर रेंज मोड रहने के चांसेस ज़्यादा बनते हुए नजर आएंगे, बिकॉज नेक्स्ट वीक फेड मिनट्स भी रिलीज होने वाले हैं। उसके बाद जो ग्लोबल मार्केट है वैसे ही रिएक्शन देते हुए नजर आएगी, तो वो चीज़ आपको यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। और देखिए यहां पर जो चाइनीज वायरस की न्यूज़ है वो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में अपडेट कर दी है कि वो इट जस्ट लाइक अ कॉमन वायरस। वहां पर आपको अभी तक जो न्यूज़ है घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पर जो इंडियन डॉक्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि ये जो वायरस है कॉमन वायरस है, इसका कोई ज़्यादा फैलने का खतरा होता नहीं है। और देखिए मार्केट कब एक नेगेटिव वे में रिएक्ट करती है, जब
वो वायरस बहुत ज़्यादा रिस्की हो, जानलेवा हो। वैसा कोई यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। उस न्यूज़ की वजह से मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, फिर से लॉस कर लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। और जो अडानी की न्यूज़ है वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट कर दी थी कि जो अडानी की न्यूज़ है वो कैसे इंपैक्ट करते हुए नजर आ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अडानी के स्टॉक्स पर वो इंपैक्ट करते हुए नजर आएगी, लेकिन अभी के लिए जो अमेरिका में हमें जो अपडेट देखने को मिली थी इस केस के रिलेटेड कि जो 3 यहाँ पर केसेस थे उनको एक ही जज को ट्रांसफर किया गया है, तो वहां पर हमें कोई ज़्यादा अपडेट मिलते हुए नजर नहीं आ रही है अभी तक के लिए। जैसे ही वहां से कोई अपडेट आएगी उसके बाद हमें वहां पर कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। सबसे पहले अडानी स्टॉक पर, उसके बाद मार्केट पर। मार्केट पर हमें कहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है? फाइनेंशियल सेक्टर पर, बिकॉज वहीं से ही किसी भी सेक्टर में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक निफ्टी ज्यादा इंपैक्ट करता है। बिकॉज जो बैंक की स्टॉक है उनको सभी सेक्टर के साथ हम इंटरलिंक्ड कर सकते हैं, बिकॉज सभी सेक्टर पे जो ट्रांजैक्शन रहती है या फिर जो लोन रहते हैं वो बैंक से ही लिए जाते हैं। तो वैसा हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जाता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी जैसे कि थर्सडे दिन भी यहाँ पर कोई ज़्यादा मूव करते हुए नजर नहीं आया था, उसके बाद हमें फ्राइडे दिन भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया। स्पेशली जो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर गिरते हुए नजर आया है उसकी वजह से मार्केट ज़्यादा इंपैक्ट करते हुए देखने को मिलते हुए नजर आई। ऑलमोस्ट हमें एचडीएफसी बैंक में 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। उसके पीछे का क्या रीजन था? बिकॉज यहाँ पर हालांकि देखिए जो कासा की वैल्यू है वो तो हमें सैटरडे दिन पता चलते हुए नजर आई है, लेकिन फ्राइडे दिन ही यहां पर हमें इंपैक्ट मिलते हुए नजर आ चुका था, विच मीन्स की मार्केट में एक मोमेंटम मिल चुका है। वहां पर जिन्होंने पोजीशन को क्रिएट किया होगा वो पहले मॉर्निंग में यहां पर अपनी पोजीशन को निकालते हुए नजर आएंगे। उसके बाद 15 मिनट के बाद यहां पर क्लैरिटी मिलते हुए नजर आएगी कि मार्केट कैसा मूव कर सकती है। और जैसे कि बैंक निफ्टी में जो यहां पर लो बनते हुए नजर आया 50,900 का, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है उसके बाद सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर अपर साइड में 51,125 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है उसके बाद मार्केट यहां पर सस्टेन कर सकती है। लेकिन अपर साइड और डाउन साइड में हमें कौन सी जोन्स पर ध्यान रखकर चलना है कल सोमवार के लिए, उसके लिए हम ऑप्शन डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा को एनालाइज करें तो हमें एक चीज यहां पर क्लियर बनते हुए नजर आ रही है, मंथली डाटा में कुछ ज्यादा हमें एडिशन देखने को नहीं मिली है, ना ही कॉल साइड में। और यहां पर जो पुट साइड में हमें डाटा भी अनवाइंड होते हुए नजर आया है बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिला है, विच मीन्स की अभी के लिए हालांकि कॉल राइडर्स यहां पर 51,000 तक अच्छी खासी एडिशन को क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट यहां पर 54,000 की एडिशन देखने को मिल चुकी है ओवरऑल जो यहां पर ओआई डाटा है। अगर हम पुट साइड की बात करें 51,000 की साइड पर जो मैक्सिमम ओआई डाटा है 73,000 का बनते हुए नजर आ रहा है, लेकिन फ्राइडे दिन यहां पर ज़्यादा भी एडिशन देखने को नहीं मिली है, ओनली यहां पर 1,000 कॉन्टैक्ट्स ही ऐड होते हुए नजर आए हैं। विच मीन्स की अगर मार्केट 51,000 के नीचे सस्टेन कर जाती है उसके बाद कॉल राइडर्स यहां पर और भी ज्यादा पोजीशन को क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। और जो पुट राइडर्स हैं उस समय अगर वो एग्जिट करते हैं उस समय ये जो 51,000 की जोन है ये एक एज अ रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट जैसे ही 51,200 के ऊपर जाएगी उसके बाद अगर यहां पर सस्टेन करती है अगेन कॉल राइडर्स एग्जिट करना शुरू करते हुए नजर आएंगे। तो एक चीज आपको यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। देखिए अभी के लिए जो मंथली डाटा है ऑप्शन का डाटा है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। जैसे ही 15 जनवरी आएगी उसके बाद ये डाटा और भी ज्यादा क्लियर बनते हुए नजर आएगा। अभी के लिए क्या होता है, मार्केट अगर अपर साइड जाती है वहां पर पुट राइडर्स पोजीशन को क्रिएट करते हैं, मार्केट अगर डाउन साइड जाती है तो वहां पर कॉल राइडर्स पोजीशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर टेक्निकल बेसिस की बात करें तो वहां पर क्या प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगी उसके बाद एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद हमें कौन सी जोन्स पर ध्यान रखकर चलना है वो हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि मार्केट 51,150 के ऊपर जाने की कोशिश करती है, उस समय हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि 150 से लेकर 175 की जोन तक एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन अगर इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है ऊपर से हमें नेक्स्ट जोन यहां पर 300 टू 350 की होने वाली है। उसके बाद अगर 350 के ऊपर भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है नेक्स्ट जोन यहां पर 525 की बनते हुए नजर आएगी। अगर हम डाउन साइड की जोन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया है जो फ्राइडे दिन यहां पर इंट्राडे लो लगते हुए नजर आया है, अगर इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में जो 50,900 की जोन है, उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहां पर बनते हुए नजर आएगी 50,775 के आसपास देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 775 के नीचे भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहां पर 600 की होने वाली है। देखिए जो 50,600 की जोन है वहां पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रेक होती है तो उस समय पोजिशनल बेसिस पर भी शॉर्ट साइड की पोजीशन यहां पर बनते हुए नजर आएंगी। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। जो 50,600 की जोन है वहां पर मार्केट के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट लेने के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। और अभी के लिए अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखिए ग्लोबल मार्केट की पिक्चर क्या है कि डाउ जोन्स यहां पर पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है फ्राइडे के दिन, तो उस समय क्या होगा, मार्केट में गैप अप सिनेरियो जैसा पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि मार्केट
फ्लैट लेवल्स के आसपास ही ओपन होने वाली है, प्लस माइनस 0.1%। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है कि प्लस माइनस 25 पॉइंट के आसपास यहाँ पर मार्केट ओपन होगी। उसके बाद क्या प्राइस एक्शन बनता है, देखिए मैं यहाँ पर निफ्टी की बात कर रहा हूँ कि निफ्टी में हमें 0.1% के आसपास ओपनिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर कैसा मूव करती है वो हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज देखिए यहाँ पर अपर साइड में ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर फोकस करना है, डाउन साइड में ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर फोकस करना है। अगर मार्केट डाउन साइड में, लेट्स से कि अगर मार्केट डाउन साइड में जाती है तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जोन है 23,975 की, जैसे इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है उसके बाद मार्केट में एक सिनेरियो बन सकता है। वो तो चलिए हमने यहाँ पर जोन्स अभी वीडियो में डिस्कस की हैं, आप उसको फिर से देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लिया है, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी एचडीएफसी बैंक की वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, और जो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर अपडेट कर दी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतनी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।